हेलो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, आखिर उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है आपको पसंद करने का। तो ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आखिर उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, वो आपको ही क्यों लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्या वजह है आपको पसंद करने की, लाइक करने की, और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। आखिर उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, चलिए देखते हैं। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। द गार्डन एंड द गेट, द टेम्पल पाथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजाइटी। बॉटम ऑफ द डेक है अटैचमेंट, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ उनका जैसे कि गहरा कनेक्शन है, गहरा नाता है। उनको लगता है कि उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने उनको आपके लिए या तो आपको उनके लिए पसंद किया है, ऐसा वो फील करते हैं कि आपको पसंद करने का उन्होंने आपको पसंद किया नहीं है। आप जैसे कि अचानक से उनकी ज़िंदगी में आ गए हो, ऐसा वो फील करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको पसंद करने का एक रीज़न तो ये है कि आप बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही हम्बल आपका नेचर उनको लगता है। जैसे आप उनको समझ पाते हो, जैसे आप उनको प्यार करते हो, तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं उनको एक मदर फिगर नज़र आता है। जैसे कि मदर वाली वाइब उनको आपके अंदर नज़र आती है। आप बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही फ्रेंडली नेचर आपका उनको आपका लगता है। तो एक तो ये रीज़न है कि उनको आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फैमिली वाली वाइब आती है, जो उनका ख्याल रखे, उनको संभाले, उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी हर एक ज़रूरतों को समझे, उनको उनका ख्याल रखे, ऐसा पार्टनर वो अपने लिए चाहते थे। तो सारी क्वालिटीज़ उनको आपके अंदर नज़र आती है। आप बहुत ही ज़्यादा उनकी परवाह करते हो, उनकी फ़िक्र करते हो, उनके दुख में दुखी और उनके सुख में आप सुखी रहते हो, वो वाली वाइब आपके अंदर उनको देखने को मिलती है। बहुत ही आप अपनापन लुटाते हो, प्यार लुटाते हो, अनकंडीशनल प्यार आप उनको करते हो, और बदले में आप कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि वो भी आपकी केयर करे, वो भी आपको संभाले। तो कहीं ना कहीं एक होमली वाइब उनको आपसे आती है। तो एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न ये है कि वो आपको बहुत ही स्टॉक करते हैं। आपका काम करने का तरीका, आपका जो समाज सोसाइटी में आपका एक जो स्थान है, आपका रुतबा है, तो वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। अगर बात करें कि उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते जुलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, मिलना जुलना रहता ही है। लेकिन हम सबको तो पसंद नहीं करते, सबके साथ तो हम रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। किसी एक एक के साथ ही हम रिलेशनशिप में आते हैं। कोई एक पर्सन ही ऐसा होता है जिसके ऊपर हमारा दिल आ जाता है। तो ये रीज़न, तो वजह ये है आपको पसंद करने की। उनको लगता है कि आपके साथ उनका जैसे कि कोई अ, वो बहुत ही कम टाइम में आपके साथ वो फ्रेंडली हो गए। आपका रिश्ता जैसे कि अभी अभी ही आप हम वो आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे अभी अभी तो हम मिले थे और इतने गहरे, इतने क्लोज हम आगे, इतनी खास हमारे बीच दोस्ती होगी। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, सदियों से एक दूसरे को पहचानते हैं। जैसे कि अभी तो इस रिलेशनशिप को एक थोड़ा वक्त ही गुजरा है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए, करीब आ गए, एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। हो सकता है आप दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों के नेचर अलग है, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, कभी कभी एक दूसरे को कुछ बोल देना, कभी नाराज़गी, ये सब भी चलता रहता है।
लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। तो एक ऐसी वाइब, एक ऐसा अटैचमेंट वो आपके लिए फ़ील करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा, बोलना नहीं बोलना, नाराज़गी, ईगो, ये सब चीज़ें है, ये सब चीज़ें चलती ही रहेगी, लेकिन फिर भी वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि इतने लड़ाई झगड़े होने के बाद, इतने आप दोनों में डिफरेंसेस होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से अलग क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो सोल लेवल से कनेक्टेड है। आप दोनों सोल लेवल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। आपका ये रिश्ता जो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। जितना प्यार आप उनको करते हो, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, लेकिन आपका प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। या तो उनकी साइड से हो सकती है, या तो आपकी साइड से हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन। या तो बार बार पेन मिलना, धोखा मिलना, प्यार में तड़प, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी प्यार जो है वो आपका वैसा का वैसा ही बना हुआ है। प्यार में कोई कमी नहीं आ रही है। तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील होता है कि उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने ही आपको उनकी लाइफ़ में भेजा है। तो आपका आना जैसे कि उनका नसीब था, आप उनके लिए जैसे कि आप उनके नसीब में थे। आप दोनों के कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से आप उनको मिले, या तो आप उनकी ज़िंदगी में आए, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आते हो। आपकी जो मासूमियत है, आपकी जो क्यूटनेस है, आपके अंदर एक जो फैमिली वाली जो वाइब आती है, एक अपनेपन वाली वाइब आती है, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई। आपका जो एक अपनापन सा है, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा भा गया, बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करते हैं आपको। तो आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ़ील करते हैं। कहीं न कहीं आपके आने से उनकी लाइफ़ में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। आपके आने से उनकी लाइफ़ में खुशी आई है, और वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जैसे कि मुड़ गए हो, टर्निंग पॉइंट आया हो, या तो वो स्पिरिचुअलिटी के तरफ झुकाव उनका जो है वो बढ़ गया है आपके आने से। आपको अब वो जो भी वो डिवाइन पावर के ऊपर उनको ट्रस्ट होगा, उनसे वो आपको मांग भी रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके लिए दुआ वगैरह भी वो मानते हैं, मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आने से उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है। और अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, तो इसका आंसर तो उनके पास भी नहीं है। वो भी देखिए एंजाइटी में रहते हैं, उनको भी बहुत एंजाइटी रहती है। वो भी ये सोचते हैं कि आखिर उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, क्या बात हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। वो आपको अगर एक ही वर्ड्स में अगर आपको आंसर देना हो, तो उसका आंसर यही है कि वो बस आपको प्यार करते हैं। उन्होंने आपको प्यार करने के लिए ना ही तो कोई रीज़न देखा, ना ही तो कोई वजह देखी, ना ही उन्होंने दिमाग से सोचा, कुछ भी नहीं। बस आपको पसंद, आप उनको पसंद आ गए तो आ गए, बस वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। आप क्यों पसंद आ गए, उन्होंने आपको क्यों पसंद किया, क्यों आप उनकी ज़िंदगी में आए, क्यों वो आपकी ज़िंदगी में आए। तो कहीं न कहीं उनको इतना पता है कि शायद आप उनकी डेस्टिनी हो, आप उनकी तकदीर बन के आए हो, आप उनकी नसीब में, आप उनकी तकदीर में लिखे थे, कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इसी वजह से आप उनकी लाइफ में आए हो। वरना तो इस पूरी दुनिया में हम अगर किसी के साथ रिश्ता जोड़ने जाए, तो हमसे रिश्ता जुड़ भी नहीं पाता है। अगर ज़बरदस्ती हम किसी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करें कि हाँ ये सब वेल सेट है, सब कुछ है, अच्छा घर है, ये है वो है, तो चलो हम इनके साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो ये सब ऊपर से होता है, लेकिन दिल से होता नहीं है। दिल किसी के साथ लगना और लगाना, ये अलग चीज़ें होती है। आपके करने से कुछ नहीं होता है, अगर होना होता है तो वो अपने आप ही हो जाता है। तो वो यही सोचते हैं कि उनके करने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने आपको पसंद किया, या तो उन्होंने आपको पसंद करना, ना पसंद करना, ये उनके बस की बात ही नहीं थी। ये जो हुआ है ये डेस्टिनी ने किया है, यूनिवर्स ने किया है, आप दोनों को मिलवाने के लिए जो भी हुआ है
वो बहुत ही नेचुरल हुआ है, ना ही तो कोई एफर्ट्स लगाए गए हैं, ना ही तो कोई गेम या तो कोई गेम प्लान किया है आपको पाने के लिए, मिलने के लिए। बस ये सब जो है वो नॉर्मली ही हो गया, ना ही तो आपने सोचा था, ना ही उन्होंने सोचा था। तो वो आपको पाकर काफ़ी खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। आप बहुत ही ज़्यादा उनको क्यूट, इनोसेंट लगते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आप उनको लगते हो। अगर उनकी नज़र से देखें तो आप बहुत ही ज़्यादा उनको गुड गुड लुकिंग, चार्मिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल आप उनको लगते हो, बहुत ही पसंद करते हैं। 4 लोगों के बीच में भी अगर आप खड़े होते हो तो उनकी नज़र सिर्फ़ आपके ऊपर ही रहती है। इतना प्यार वो आपको करते हैं। उनको लगता है कि आपको पाकर जैसे कि कोई उनकी विश फुलफिलमेंट हुई है, या तो कोई प्रेजेंट उनको मिली है, कोई गिफ्ट उनको मिला है, यूनिवर्स की तरफ से उनको कोई गिफ्ट मिला है। ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि यूनिवर्स ने उनको बड़ा सा कोई ख़जाना दे दिया है, या तो आप वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी ड्रीम्स हो, आप उनकी डिज़ायर हो, कहीं ना कहीं उनकी विश कंप्लीट हुई है। या तो आपको पाकर उनको लगता है कि जैसे कि उनकी जो कोई अधूरी सी इच्छा थी, एक जैसा हमसफ़र लाइफ पार्टनर वो चाहते थे, तो वो चीज़ उनकी मैनिफेस्ट हो गई है, वो चीज़ उनको मिल गई है, जिसके वो सपने देख रहे थे, जैसी चीज़ वो अपने लिए चाहते थे, जैसा हमसफ़र लाइफ पार्टनर वो अपने लिए चाहते थे, वैसा ही लाइफ पार्टनर उनको आपके अंदर मिल गया है, ऐसा वो सोचते हैं। तो आपको उन्होंने पसंद किया है, तो उसके वैसे देखें तो बहुत रीज़न भी है, और वैसे देखें तो एक भी रीज़न नहीं है। तो आपको पसंद करना ये उनको बहुत ही जैसे कि वो खुद ही जैसे कि उनको लगता है कि ये कोई सपना है, वो खुद ही उनको ये फ़ील होता है कि जैसे कि ये कोई ड्रीम्स है, वो कोई सपना देख रहे हैं, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। लेकिन हाँ, प्यार बहुत ही करते हैं आपको। और अगर यहाँ पर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, जेमिनाई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, और किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, या तो 8 हो सकती है। 3 है, 18 है, 12 है। 3 नंबर यहाँ पर मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। 3 नंबर है, 5 नंबर भी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो आप उनको इस दुनिया में सबसे अच्छे लगते हो। आपके बिना उनको लगता है कि आपको ही वो अपनी दुनिया समझते हैं, आपके अंदर ही वो अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, आपके बाहर कुछ भी नहीं है। सेंटर में हमेशा ही आप रहते हो, आप हो तो सब कुछ ही है, आप नहीं तो जैसे कि कुछ भी नहीं है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।